प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अपना अभी एक टेस्ट सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए। और आज का जो डीटीएस 253 है, अपन चर्चा करेंगे उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन है। उन मैथ्स के क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से डिटेल से जानेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम के जो प्रश्न थे और उनको कैसे आप लोगों को हल करना था। एक एक चीज़ों को अपन डिटेल से समझते हैं ताकि साथ साथ आप लोगों को पता चलता रहे कि यार किस पैटर्न को कैसे करना था, या इसका पूरा बेसिक तरीका क्या होगा। अगर इसकी अपन जल्दी गणना कर पाए, फास्टली गणना कर पाए, तो उसकी फास्टली गणना करने का भी पैटर्न क्या होगा। अपन उन सारे क्वेश्चनों पे मेरे प्यारे बच्चों स्टेप बाय डिस्कस करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो था, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। इशिता एक अखबार n मिनट में पढ़ सकती है। ये उसका समय है। वह 7 मिनट में अखबार का कितना भाग पढ़ सकती है n ग्रेटर देन 7। देखो एक सिंपल सी थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चों। n मिनट में अखबार पढ़ सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने को एफिशिएंसी ज्ञात करना होता है। एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 मिनट में कितना काम करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कोई इंसान एक कार्य को 12 मिनट में पूरा करता है, तो 1 मिनट में 1/12 काम करेगा। n मिनट में पढ़ता है तो वो 1 मिनट में 1/n पढ़ेगा, 2 मिनट में 2/n पढ़ेगा। बोला 7 मिनट में कितना भाग पढ़ सकती है। 7 मिनट में 7/n भाग पढ़ सकती है। 7/n भाग पढ़ सकती है। भाई 1 मिनट में 1/n भाग पड़ेगी, तो 7 मिनट में 7/n भाग पड़ सकती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन, लड़कों का 50 और लड़कियों का औसत 40। क्या इसमें एलिगेशन लग जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, लड़कों का जो औसत है वो दे रखा है 50। प्यारे बच्चों जो लड़कियों का जो औसत है, लड़कियों का जो औसत वजन है वो दे रखा है 40। बोल रहा है 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। इस 46 में बॉयज और गर्ल्स सारे शामिल हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों 46 को बीच में रखो और तिरछा घटा दो। यही पैटर्न होता है। 46 में से 40 गया 6, 50 में से 46 गया 4। बोलो अनुपात क्या आया? 3:2। इसका मतलब बॉयज की संख्या 3 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 2 है। क्या 100 को 3:2 में डिवाइड किया जा सकता है? मेरे प्यारे बच्चों 3 और 2 का योग कितना हो गया? 5। 5 का मान 100 है। बोलो 1 का मान है 20। आपसे पूछा है लड़कियों से लड़कों की संख्या कितनी ज्यादा है। लड़के 3 है, लड़कियां 2 है। ज्यादा कितना है? 1 ज्यादा है। और 1 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर है। लड़कों की संख्या पूछता 20 × 3 और गर्ल्स की पूछता तो 20 × 2, 40 हो जाती है लड़कियां। मेरे प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं के योग का अनुपात। सिंपल सी थ्योरी। क्वेश्चन बोल रहे हैं दो संख्याओं का एलसीएम और उनका योग, उनका अनुपात 12:7 है। देखो यार सिंपल सी थ्योरी देखिएगा। दो संख्याओं का योग 7 है, इसका मतलब संख्या 3 और 4 हो गई। क्या 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा? अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का योग 7 है और एलसीएम अनुपात में वैल्यू है, तो अनुपात का मतलब उनका गुणा। ये योग 3 और 4 का योग 7 और 3 और 4 का एलसीएम 12। क्वेश्चन बोल रहे हैं उनका एचसीएफ 4 है। एचसीएफ 4 है। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन ने संख्या मानी है 3 और 4। अब एक छोटी सी बात को गौर करो, 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 3 और 4 का एचसीएफ 1 होगा अपने अनुसार, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 1 का मान 4 है।
एक का मान 4 है, तो एक संख्या 3 गुणा 4 12, और एक संख्या 4 गुणा 4 है 16। छोटी वाली संख्या 12 और बड़ी वाली संख्या 16। बोल रहा है उन दोनों का गुणा आपसे पूछा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 गुणा 16, बोलो 12 गुणा 16 किसके बराबर होता है? 192, 192 के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल सी गणना है, एक एक चीजों को समझिएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अपन आराम से चीजों को समझेंगे, समझने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 20 ही क्वेश्चन है तो समझाने में तो टाइम अपने पूरा एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे ना। मेरे प्यारे बच्चों, एक बंद घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 128 सेमी स्क्वायर ज्यादा है। बोला घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेमी है। मेरे प्यारे बच्चों, घन की जो भुजा है उसकी लंबाई 8 सेमी दे रखा है। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे घन का क्षेत्रफल, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बताओ प्रत्येक भुजा कितनी है? 8। बोलो 8 का स्क्वायर है 64। 64 को 6 से गुणा किया 36, 384 वर्ग सेमी। ये घन का क्षेत्रफल आया है। बोल रहा है वर्ग के क्षेत्रफल से 128 ज्यादा है। घन वाला क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों जो वर्ग का क्षेत्रफल है उससे 128 ज्यादा है। तो भैया 384 में से 128 घटा दो। बोलो 384 में से 128 घटाएंगे, क्या 256 सेमी स्क्वायर आ गया क्या? मेरे प्यारे बच्चों 256 सेमी स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आया है। आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी होगी? 16 सेमी होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छोटी सी गणना लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन दे रखा है 82 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको बताए हुए है ना। देखो 82 का स्क्वायर याद करेंगे। 100 से 18 कम है, 18 का स्क्वायर 324, 18 का डबल 36 घटाएंगे 64 में जोड़ देंगे 6724। ये 82 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उससे जितना कम या ज्यादा होता है उसका स्क्वायर करना, ये चीजें ना पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में थोड़ी गणना फास्ट होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले दे रखा है 82 का स्क्वायर। तो भैया 82 का स्क्वायर हो गया 6724 प्लस 18 गुणा 26, 18 गुणा 6, 18 गुणा 6 108, असल आ गई 10, 18 गुणा 2 36, 36 और 10 है 46। इन दोनों को जोड़ो और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 का भाग लगाओ। देखो 8 और 4 12, 2 हो गया, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। उसके बाद 4 और 7 11, 11 का 11 रह गया, और उसके बाद 6 और 7। इसमें आपको 16 का भाग देना है। देखो 16 गुणा 4 64, 71 में से 64 गया वापिस 7 बच गया, फिर 9 लिया 79, 16 गुणा 4 64, वापिस 15 बच गया, 15 से कितना आएगा 2, 152 हो गया, 152 हो गया। 16 गुणा 9 144, शेष बच गया 8, 8 को बनाएंगे 80, 16 गुणा 5 80, 449.5। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको सबसे पहले ये पता हो मेरे प्यारे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h का मान किसके बराबर है? 440 सेमी स्क्वायर। आपके पास आर का मान दे रखा है 7, इसका मान ज्ञात करना है। आर का मान दे रखा है, पहले एच का मान ज्ञात करो। एच का मान ज्ञात करेंगे तो भैया एच का मान आएगा 440 बटा 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर का मान 7। 2πr का भाग लग जाएगा। आप गणना करो, 7 से 7 44 का भाग दिया, बोलो एच का मान कितना हो गया? 10 सेमी हो गया।
एच का मान कितना हो गया, 10 सेमी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, आयतन पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7 और एच का मान 10। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 154 को 10 से गुणा कर लो, 1540 सेमी क्यूब। आयतन की इकाई घन में होगी, 1540 सेमी क्यूब आपका आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है अक्स और वाई तांबे और एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुएं, जो धातुओं को क्रम से 6:5 और 5:9 के अनुपात में तैयार की गई। ठीक है, तांबे और एल्यूमिनियम की धातें, आपके पास दे रखा है तांबा और आपके पास दे रखा है एल्यूमिनियम। पहले वाले का अनुपात क्या दे रखा है, 6:5 और दूसरे वाले का अनुपात क्या दे रखा है, 5:9। ये अक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, तांबा 6 है, एल्यूमिनियम 5 है, 6 5 11। तांबा 5 है, एल्यूमिनियम 9 है और 5 और 9 14। क्वेश्चन की लैंग्वेज को गौर करना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी धातु बनाई जाए, समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी धातु बनाई जाती है। पहला काम है मात्रा समान करनी है। बोलो मात्रा समान करनी है तो 11 वाला 14 से गुणा और 14 वाला 11 से। भाई पहले वाली धातु 11 ग्राम की है, दूसरे वाली धातु 14 ग्राम की है, मात्रा समान करना है। 11 वाला 14 से गुणा, 14 वाला 11 से गुणा करो भाई। 14 × 6 84, 14 × 5 है 70, करो भैया 11 से। 11 × 5 है 55, बोलो 11 × 9 99। मात्रा समान हो गई। अरे 84 और 70 का योग 154 हो गया, 55 और 99 का 154 हो गया। पहला काम है मात्रा समान, तांबा तांबे में जोड़ दो, ये हो गया 139 और ये हो गया 169। 139 अनुपात 169। समान मात्रा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, समान मात्रा करना है। मेरे प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, दो धनात्मक संख्याओं में 1280 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 7 प्राप्त होता है और शेषफल 50 प्राप्त होता है। धनात्मक संख्याओं का अंतर, ये लो जी, अक्स माइनस वाई बराबर 1280। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जा रहा है। बड़ी संख्या अक्स है, छोटी संख्या वाई है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया, भागफल क्वेश्चन आया है 7 और शेषफल आया है 50। शेषफल कितना आया है, 50। बड़ी संख्या अक्स में वाई का भाग दिया, भागफल 7 और शेषफल 50। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको अक्स का मान ज्ञात करना है। तो भैया अक्स का मान कैसे आएगा, वाई किससे गुणा होगा, 7 से। ये हो जाएगा 7y प्लस 50। यहां मान रख दो अक्स की जगह, अक्स की जगह मान रखो, अक्स की जगह 7y प्लस 50। अक्स की जगह मान क्या रखा, 7y प्लस 50 माइनस का y बराबर 1280। हाँ जी, 7y में से y घटाओ, 6y प्लस का 50 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। बोलो कितना बच गया, 1230 बच गया। लगाओ भैया y का मान कितना आएगा, यहां से आपके पास y का मान भाग लगाओ, 205 आ गया। y छोटे वाली संख्या है। अब छोटे वाली संख्या आपके पास 205 है यार,
छोटी वाली संख्या आपके पास 205 है, तो क्या बड़े वाली संख्या तो 205 ज्यादा आएगी क्या? अरे y की जगह 205, तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान क्या हो जाएगा? 1280 में जोड़ लेंगे। किसको जोड़ लेंगे? 205 को जोड़ेंगे। बोलो कितना आएगा? 1485 आएगा। कितना आएगा? 1485 आएगा। ठीक बात है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपके पास वैल्यू यहाँ दे रखा है, और ये वैल्यू क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाती है, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 15,080 रुपए कमाती है। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितने रुपए कमाएगी? देखो अपन इस पे डिस्कस करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ध्यान देना। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, यानी अपन मैं बात करना चाहूं 5 वुमेन और 9 गर्ल्स। 5 वुमेन और 9 गर्ल्स 9 दिन में, कितने दिन में? 9 दिन में, गुणा 9, 9 दिन में कितने रुपए कमाती है? 18,720 रुपए कमाती है। आप इसमें 9 का भाग लगाओ तो ये हो गया 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स बराबर 9 का भाग दिया, 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 8 72। बोलो 2,080 रुपए। और कितना आ जाएगा? 2,080 रुपए। ये पहली समीकरण बन गई आपके पास। ठीक है। दूसरी लाइन में दे रखा है 9 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 9 वुमेन और 16 लड़कियां, 16 गर्ल्स, 16 गर्ल्स 14 दिन में, सॉरी कितने दिन में? 14 दिन में। तो गुणा करेंगे 14 बराबर कितना है आपके पास? 52,080। अरे कितना है? 52,080। आप इस संख्या में 14 का भाग लगा लीजिएगा। देखो आपके पास समीकरण क्या आएगी? 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स बराबर 14 का भाग दिया, 14 गुणा 3 42, रिमाइंडर कितना आ गया? 10। ये कितना हो गया? 100। तो 14 7 98, शेष बचा 2। बोलो 3720 समीकरण नंबर है 2। मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करो। देखो समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 5 वुमेन है। ध्यान देना, मेरी छोटी सी बात तो गौर करना। यहाँ 5 वुमेन है और यहाँ 9 वुमेन है। वैल्यू बराबर करना है। इसको तो गुणा कर लो, 5 है तो इसको तो किससे गुणा कर लेंगे? 9 से। और इसको किससे गुणा कर लेंगे? 5 से। इनको हल करने का तरीका, समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये वैल्यू आपको पता हो। हाँ जी, करो ऊपर वाले को 5 से गुणा, 9 गुणा 5 है 45, 45 वुमेन प्लस 9 गुणा 9 81 गर्ल्स बराबर, इसको 9 से गुणा करेंगे तो इसको तो 9 से गुणा करेंगे तो ये 18,720 आ जाएगा आपके पास। अपन ने 9 का भाग दिया था अभी। 5 से गुणा करो, 5 गुणा 9 45 वुमेन प्लस 16 गुणा 5 80 गर्ल्स, इसको 5 से गुणा किया 0, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 7 35, 35 और ये कितना हो गया? 36, 15 और ये कितना हो गया? 18। अब मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा तरीका, समीकरण नंबर इसमें से मान लो ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, आप इसको आपस में घटा दीजिएगा यार। जैसे ही घटाएंगे, क्या ये तो कैंसिल हो गया? क्या ये बच गया? एक गर्ल्स, और 18,720 में से घटाएंगे, बताओ एक गर्ल्स 120 रुपए। एक गर्ल का मान कितना हो गया? 120 रुपए। अब आप किसी भी एक में वैल्यू रख दो, जैसे यहां से वैल्यू कर लो आप। समीकरण नंबर 1, एक गर्ल्स कितना रुपए कमा रही है? 120। 120 को 5 से गुणा किया तो ये हो गया 600, सॉरी 9 से गुणा किया, गर्ल्स का मान 9 है तो 12 गुणा 9 108 हो गया क्या? तो भैया 5 वुमेन बराबर 120 गुणा 9 1080 उधर गया। ध्यान देना, 1080 उधर गया, 2000 में से बताओ कितना आया? 1000 आ गया क्या? बताओ वुमेन का मान कितना हो गया? 200 रुपये आ गया।
एक महिला कितने रुपए कमा रही है मेरे प्यारे बच्चों? एक महिला 200 रुपए कमा रही है। एक गर्ल्स तो 120 और एक महिला 200। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 12 महिलाएं, एक महिला 200, तो भैया एक महिला 200, 12 गुणा 200 कितना हो गया? 2400। एक गर्ल्स कितना कमा रहा है? 120, 12 गुणा 7 84, 840। और ये वैल्यू किससे गुणा हो जाएगी? 13 से गुणा हो जाएगी। आप इनको जोड़ेंगे, ये हो गया 3240। आप इसको 13 से गुणा कर दीजिएगा। 0, 13 गुणा 4 52 कितना हो गया? 5। 13 गुणा 2 26, 26 और 5 कितना हो गया आपके पास? 51। और 13 गुणा 3 39, और 39 और 5 3240 को तो गुणा करना है अपने को यहाँ से, क्यों? अच्छा 13 गुणा ये 13 गुणा 2 26 यहाँ आएगा। 13 गुणा 3 39 और 3 कितना हो गया? 42। भाई वो 31 था ना। 13 गुणा 2 26 और 5 31। ठीक है, 42,120 रुपये। 42,120 रुपये। थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट था इसमें। हाँ जी, आगे वाला दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपये है। मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य 36,000 है। क्वेश्चन बोला है पहले x% और फिर 15% की लगातार 2 छूट दी। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाली छूट पता नहीं क्या है। ठीक है, मान लो अक्स में बेचा है, मैं इसको ये मान रहा हूं कि अक्स में बेचा है। अक्स % छूट का मतलब 100 माइनस अक्स में बेचा है। तो अपन इसको ऐसे करेंगे यार, 100 माइनस अक्स बटा 100, और 15% का मतलब 85 बटा 100। थोड़ी सी गणना को आसान कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं अक्स % में बेचा है, तो अक्स बटा 100 में बेच दिया। 15% डिस्काउंट का मतलब 85 में बेच दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली बेचा कितने में है? 2448 में बेचा है। फाइनली बेचा कितने में? 2448 में। क्योंकि अब जो अक्स का मान आएगा उसको 100 में से घटाना थोड़ा आसान रहेगा। 2 0 से 2 0, 5 का भाग गया 17 और 5 का भाग गया 20। यहां पर भी 4 का भाग जा रहा है 5 बार, 4 का भाग 9 बार। तो भैया अक्स का मान आएगा 2448 गुणा 5 बट्टा में 9 गुणा 17। कर लो गणना। 9 गुणा 2 18, शेष बचा 6 64, 9 7 63 72। 17 का भाग आप यहां लगाओ। 17 का भाग अगर आप इस संख्या में लगाएंगे, 17 का भाग इस संख्या में ऊपर वाली में, तो भैया 17 एकम 17, 10, 16 गुणा 5 80। 80 का मतलब 100 में से 80 घटा दो, डिस्काउंट कितना हो गया? 20% हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया? 20% हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 12 घंटों में भर सकते हैं। देखो ए टंकी को 15 घंटों में भर रहा है और बी टंकी को 12 घंटों में भर रहा है। सी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। सी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। लघुत्तम आया 60, 15 का भाग 4, 12 का भाग 5, 10 का भाग 6, प्लस का 4, प्लस का 5, माइनस का 6। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 4 और 5 9, तो प्लस का और 6 माइनस का, बोलो कितना काम होगा? प्लस का 3 काम होगा। कितना काम होगा? प्लस का 3 काम होगा। बोला तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला गया है। 2 घंटे और 40 मिनट का मतलब 2/3 घंटे होते हैं। या तीनों पाइपों को 8/3 घंटे खोला गया है क्या? 8/3 घंटे। भैया 1 घंटे में 3 काम हो रहा है, तो 8/3 घंटे में बोलो कितना काम हो चुका है? 8 काम हो चुका है। बोला कितना भाग खाली रहेगा? काम था कितना? 60। 8 भाग हो चुका है, बोलो कितना भाग बच गया? 52। 52 किस में से बच गया? 60 में से। 4 का भाग गया, बोलो कितना भाग बच गया? 13/15 भाग बच गया।
अगला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी से 10 मीटर आगे है। देखो ए बी से 10 मीटर आगे है। 10 मीटर आगे होने का मतलब वो 10 मीटर से जीत रहा है। इसका मतलब ए आगे है बी से। इसका मतलब अगर ए 100 पे पहुंच रहा है तो बी 90 पे ही पहुंचा है। अनुपात क्या हो गया? 10:9। बोल रहा है बी सी से 10 मीटर आगे। बी आगे है, सी से आगे है। इस बार बी वही दौड़ है। इसका मतलब बी जब 100 पर पहुंच रहा है तो वो 90 पे ही आ रहा है। बोलो अनुपात कितना हो गया? 10:9 हो गया। यहां पर 9, यहां पर 10। ये होगा 100, ये होगा 90 और ये होगा 81। बोल रहा है ए सी से कितना आगे निकलेगा? भैया ए 100 पर है, सी 81 पर है, कितना आगे निकलेगा? 19 आगे निकलेगा। ठीक है, 19 आगे निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव चला सकता है। धारा की गति 1/1/9, 10/9 मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है 18/5। 9 का भाग 2 गुणा 2। बोलो धारा की गति कितनी हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। धारा की गति कितनी हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की चाल कितनी है? 10। बोल रहा है धारा के प्रतिकूल जाना है और समय पूछा है। समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा के प्रतिकूल चालों का अंतर, तो 10 और 4 का अंतर कितना हो गया? 6। 72/6। बोलो कितने घंटे हो गए? 12 घंटे आपका आंसर आ जाए। प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 किलो अंगूर जिसमें 90% सामग्री पानी है। देखो पानी का मान है 90%। इसका मतलब जो उसका गुद्दा बच गया, आप उसको गुद्दा बोल दो या पानी के बाद उसका छिलका बोल दो, वो 10% हो जाएगा। गुद्दा बोल दो या छिलका बोल दो, 10% हो जाएगा। तो ये 90 और ये 10, बोलो अनुपात क्या हो गया? 9:1 हो गया। बोल रहा है धूप में रखा गया, धूप में रखेगा तो पानी उड़ेगा। किसी भी फल में सूखता है, पानी का मान सूखता है। गुद्दा में से भी पानी सूखेगा। गुद्दा छिलका जितना था पहले वो सेम ही होगा, सूखेगा पानी। बोल रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर में कुल वजन का केवल 85% पानी बचा है। अगर 85% पानी बचा है तो छिलका कितना बच गया? 15। बोलो अनुपात क्या हो गया? 17:3। मेरे प्यारे बच्चों बार बार इस चीज के बारे में आपको बताया गया है। मान चेंज किसका होगा? पानी का। कौन नहीं बदलेगा? छिलका यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। छिलके के मान को बराबर करो। ये वाला 3 से गुणा और ये वाला 1 से गुणा। 3 से गुणा किया, बोलो 27:3। 1 से गुणा किया, बोलो 17:3। अब बताओ पहले 27 और 3 टोटल कितना था? 30 था। क्वेश्चन बोल रहा है 30 का मान 15 किलो है। प्यारे बच्चों 30 का मान 15 किलो है तो 1 का मान आधा किलो हो गया क्या? अरे 30 का मान 15 किलो है तो 1 का मान आधा किलो। बोला है अंगूर का कुल गठा हुआ बाहर ज्ञात कीजिए। गठा हुआ बाहर ज्ञात कीजिए। बताओ अब अंगूर कितना किलो हो गया? 17 और 3 20 हो गया क्या? 1 का मान आधा है, 20 का मान 20/2। बोलो कितना? क्या अब 10 ही बचा है क्या? अरे अब कितना बचा है? 10 ही बचा है क्या? अरे भाई वजन में पानी ही चेंज होगा, गुद्दा सेम होगा। पहले वाला टोटल 30 किलो है, अब 20 किलो है। 30 का मान 15 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है रितिका ने 10 शर्ट का प्रत्येक सेट 8,000 की दर से खरीदा। देखो प्रत्येक सेट 8,000 में 10 का भाग दो। बताओ क्रय मूल्य कितना हो गया? 800। विक्रय मूल्य 9,000 में 12 का भाग दो। भाई 12 से
9,000 की दर से बेचा। ठीक है, तो एक का मूल्य कितना हो गया? 9,000 बटा 12, 12 गुणा 7, ध्यान देना, 12 गुणा 7 हो गया 84, और शेष बचा 500, 750। 10 का क्रय मूल्य 8,000, एक का 800 और एक का विक्रय मूल्य 750। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 50। 50 की हानि 800 पे, और परसेंट ज्ञात करना है गुणा 100, 20 से 20, 50 बटा 8, 6.25%, 6.25%। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है, 2 साल में 1102 रुपये हो जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 साल में राशि जो है वो राशि हो गई 1102 रुपये। बोल रहे हैं 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में वो राशि कितने रुपए हो गई? 1600 रुपये हो गई। मेरे प्यारे बच्चों 1102 से 1600 रुपये तक जो बढ़ा है, क्या वो साधारण ब्याज ही बढ़ा है? क्या बढ़ा है? साधारण ब्याज बढ़ा है। तो 1100 1600 में से 1100 घटाते कितना आता? 500 आता है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 498 रुपये हो जाएगा। अरे ये बढ़ा है वो 498 रुपये ब्याज बढ़ा है। कितने साल का ब्याज बढ़ा है? 3 वर्ष का ब्याज 498 है। 1 वर्ष का ब्याज 498 में आप 3 का भाग दो, 3 का भाग गया, 1 बार 19, 3 गुणा 6 18। 1 साल का ब्याज 166 आया है। आपसे पूछा है मूल राशि। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 साल का मिश्र धन है, तो 2 साल के मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटा दो। भैया 2 साल का मिश्र धन 1102 है, 1 साल का ब्याज 166 है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 332 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये कितना बच गया? 0 बच गया, 7 बच गया, और ये कितना बच गया आपके पास? 7 बच गया। 770 रुपया आपका मूलधन हो गया। 770 रुपया आपका मूलधन हो गया। ठीक है, देखो अगला एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। चक्रवर्ती ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चक्रवर्ती ब्याज के मामले में जो ब्याज हो रहा है वो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो 500 रुपए की राशि, सॉरी 5,000 रुपए की जो राशि है, क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपए की राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। मेरे प्यारे बच्चों एक सिंपल सा तरीका आपको बताया हुआ है। दर 5% है, तो 2 साल का अंतर 5 गुणा 5 बटा 100। बोलो कितना अंतर आएगा? 0.25% का अंतर आएगा, स्पेशली 2 साल के लिए। अरे भाई पहले साल का मूलधन मान लो, मूलधन 100 है, पहले साल का ब्याज 5, दूसरे साल का ब्याज 5, 5 और 5 है 10, क्या प्लस पहले वाले ब्याज पर ही ब्याज और लगता है क्या? 5 गुणा 5 बटा 100। तो ये तो साधारण ब्याज भी होगा क्या? चक्रवर्ती ब्याज तो यही वाला तो अंतर होता है क्या? तो चक्रवर्ती ब्याज 0.25 आया 100 रुपये पर, 10.25। साधारण ब्याज तो 10 ही आएगा। तो क्या अंतर 0.25 आया गया 100 पर? तो कितने परसेंट का अंतर है? 0.25% का अंतर है। सीधा 5,000 का 0.25% याद कर लो। 5,000 गुणा 0.25% गया बट्टा में 100, 20 से 20। इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर 20, 25 का भाग गया 4 बार, 50 में 4 का भाग लगाओ, कितना रुपए का? 12.5 रुपए का अंतर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बोल रखा है एक बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 ज्यादा है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 ज्यादा है, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5, यानी 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए कितने सिक्के आएंगे? 4। आप इसको मान लो
ये तो सिक्के 4x है, सॉरी 5x है, ये 4x है। ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 8 ज्यादा है। आप इसको अक्स में मानो, 2 रुपए के 5x, 5 रुपए के 4x, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए वाले से 8 ज्यादा है। इसका मतलब 10 रुपए वाले इनसे 8 कम हो गए, 4x प्लस 8। मेरे प्यारे बच्चों, ये सिक्कों की संख्या आई है, ये सिक्कों की संख्या आई है। टोटल कीमत दे रखी है 270 है भैया। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं। कीमत, मूल्य, मूल्य 5x गुणा 2 10x, 4x गुणा 5। अरे भाई एक सिक्के की कीमत 5 है यार, तो 5 से गुणा कर दो 20x, प्लस इसको 10 से गुणा करो, 10 गुणा 4x 40x। और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये 8 ज्यादा थी, सॉरी ये वाला 8 ज्यादा है। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये 8 ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या इससे क्या हो जाएगा, माइनस का 8 कम हो जाएगा। भाई ज्यादा तो 5 रुपए वाला है ना, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों से ये ज्यादा है, तो 10 रुपए वाला तो कम हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 40x माइनस 80, 40x माइनस 80। क्या टोटल कीमत आ गई? और टोटल कीमत का मान 270 है। इन सबको जोड़ो भाई, कितना हो गया, 70x हो गया, माइनस का 280 उधर आया, कितना हो गया, 350 हो गया। भैया अक्स का मान कितना हो गया, अक्स का मान 5 हो गया। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 4x है, 5 गुणा 4, बोलो कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के आपके पास है। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, विशेषकर ध्यान देना है। कई बार एग्जाम छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। बोल रहा है निम्न बार ग्राफ 2 क्रमागत वर्ष 2018 और 2019। ये ब्लैक वाला 2018 है, और जो आपके पास बिल्कुल ब्लैंक दे रखा है, खाली दे रखा है, वो 2019 है। बोल रहा है एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री हजारों में है। ये 20,000 40,000 है ना, ये 6 शाखा, 1 शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा, 4 शाखा, 5 शाखा, 6 शाखा। बोला है दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, भैया पहली शाखा की कुल बिक्री ये हो गई 80,000 प्लस 105, 185,000 हो गई। तो 1000 से 1000 तो कैंसिल हो जाएगा अनुपात में, पहले वर्ष। और चौथी शाखा, ये तो है पहली शाखा, ये तो है पहली शाखा, और ये है चौथी शाखा। तो भैया चौथी शाखा में योग करो, 85 और 95 कितना हो गया, 180। आपको अनुपात पूछा है, 5 का भाग चला गया, बोलो अनुपात क्या हो गया, 37 अनुपात है 36। सिंपल सा पैटर्न दे रखा था, एक बेसिक सी गणना आपसे करवाई है मेरे प्यारे बच्चों। हर एग्जाम में पिछली एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में थे बेसिक गणना की। देखो हल करो, 5 गुणा 4 20, 20 और 1 21/5 माइनस 30 और 1 31/10। पहले आप इसको हल करेंगे, माइनस बाद में करना है। ये हो गया 8/7, ये हो गया पहले वाला मान। फिर दे रखा है भाग, 3 गुणा 6 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19/3। फिर माइनस 3 गुणा 5 15, 15 और 1 कितना हो गया, 16/5। फिर गुणा, ये हो गया 3/2। अब आप इनको हल करो, देखो हल करना है तो भैया ये तो हो गया आपके पास 21/5 माइनस, इनको थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको 4 कर लो और इसको 5 कर लो। 31 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 124/35। इसको हल करो, फिर भाग। देखो ये 19/3 अपनी जगह ज्यों का त्यों है, थोड़ा सा हल कर लो, ये 8 हो गया क्या, तो 8 गुणा 3 24/5। गणना कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो इनका जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा, 5 का भाग गया 7 बार, 21 गुणा 7 147, 35 का भाग 1 बार 124। इनका लघुत्तम 15 आएगा, 3 का भाग कितनी बार 5, 19 गुणा 5 95,
5 का भाग 3, 24 गुणा 3 72। 147 में से आप 124 घटाओ, कितना बचा? 23/35। भाग देना है, क्या जिसका भाग देना है उसको उल्टा गुणा करते हैं क्या? पहले 95 में से 72 घटाओ, 23/15। 23/15 का भाग देना है तो गुणा में हो जाएगा 15 ये लो, 23 से 23 कैंसिल, 5 का भाग गया, बोलो आंसर कितना आएगा? 3/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जीटीएस नंबर 3। सारे पेपर को अपन एक एक जो पेपर है उन सबको अपन सॉल्यूशन करेंगे जो भी है, ताकि आपको साथ साथ पता रहे कि कौन से पार्ट को किस प्रकार आपको हल करना है। थैंक यू।